सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। हमारा एक्सरसाइज 4C आर.एस. अग्रवाल का चल रहा था, उसका क्वेश्चन नंबर 15 था ये। इफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन c स्क्वायर माइनस ab इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस bc x प्लस b स्क्वायर माइनस ac इज इक्वल टू 0। सर जगह कम था इसलिए नीचे लिखा है, ठीक है। पूरा सेम ही इक्वेशन है, ठीक है। वैसे होगा आपके बुक्स में दिया ही होगा। r इक्वल सो डेट आइदर a, देखिए हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ। सर हम लोगों ने पहले लिख दिया कि सर हमको यही प्रूफ करना है कि a का वैल्यू या तो 0 के बराबर होना चाहिए या फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc आना चाहिए, ठीक है। दोनों में से कोई भी या फिर दोनों ही निकल जाए तो बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा हमारे लिए, है ना। दोनों निकलेगा सर, कैसे निकलेगा देखिए, अभी तुरंत निकालेंगे। हमारे पास इक्वेशन क्या है, फिर से एक बार लिख देते हैं क्योंकि गंदा हो गया, उधर दिख नहीं रहा अच्छे से। हमारे पास इक्वेशन है सर, या डायरेक्ट ही सॉल्व करते हैं क्या, सही रहेगा आप लोगों के लिए भी दिख ही रहा होगा, या तो बुक्स तो होंगे ही आप लोगों के पास, मेरे पास नहीं है तो कोई बात नहीं। चलिए क्या, फॉर इक्वल रूट्स वी मस्ट हैव, हमारे पास भैया होना क्या चाहिए बताइए एक बार, होना क्या चाहिए। हमारे पास होना चाहिए कि d जो है ना वो 0 के इक्वल होना चाहिए। बाकी कुछ भी आम इमली कटहल आप इक्वेशन में घुसा दीजिए, उसका जो रूट आएगा वो क्या आएगा, इक्वल ही आएगा सर, इक्वल आएगा हमेशा, ठीक है। रियल एंड इक्वल आएगा। अब देखिए d इज इक्वल टू 0 है, d इज इक्वल टू 0 है, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू b 0 होगा। अब आप बोलिएगा सर ये आप कहां से लिख दिए, सर d का फॉर्मूला d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac याद होगा आप लोगों को, मुझे भी याद हो गया, अभी तो आप लोगों को तो पहले से याद होना चाहिए। अब देखिए b का वैल्यू क्या है, यहां पे b का वैल्यू ये पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म b का वैल्यू है, ये थोड़ा सा ये माइनस है सर, ठीक है। b का वैल्यू है क्या, माइनस 2a स्क्वायर माइनस bc, और इसका हम लोगों को क्या करना है, होल स्क्वायर कर देना है। माइनस 4 इंटू a आपका क्या है, a आपका है c स्क्वायर माइनस ab, ठीक है, इंटू c आपका क्या है, c आपका ये पूरा है, यानी कि b स्क्वायर माइनस ac इज इक्वल टू क्या है सर, 0 है। 0 से इक्वेट है, वो याद रखना है आपको, जैसे ही भूले क्वेश्चन ब्लंडर हो जाएगा, हम नहीं बनेगा सर। उसके बाद माइनस का स्क्वायर, यहाँ पे आप कर्ली ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट भी यूज कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। यहाँ देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जोर से बोलिए सर, a स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर का स्क्वायर तो a टू द पावर 4 है ना, b स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर इंटू c स्क्वायर तो b स्क्वायर c स्क्वायर, प्लस होता है सर माइनस 2 इंटू a इंटू बी तो 2 इंटू a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर यानी कि bc, ठीक है। इतना समझ में आया, कुछ नहीं है समझने लायक। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 4 इंटू क्या, ये दोनों इंटू होगा यानी कि c स्क्वायर b स्क्वायर, फिर ये इससे इंटू होगा यानी कि माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस है, a c क्यूब हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर था यहाँ c था तो c क्यूब हो गया, है ना। ये माइनस है इंटू होगा तो माइनस हो जाएगा a b क्यूब हो जाएगा, b स्क्वायर था b था, ठीक है। यहाँ देखिए a है, यहाँ पे भी a है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ b है तो bc हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा सर, ये इंटू होगा 4 से, ठीक है। इतना समझ में आया, कुछ नहीं है समझने लायक, फिर भी समझिए अच्छे से, ठीक है। अब देखिए ये भी 4 से इंटू होगा पूरा, ये भी 4 से पूरा इंटू होगा, ठीक है। हाँ यहां तक ना, हाँ ब्रैकेट देना भूल गए थे। अब 4 से इंटू कीजिए तो 4a टू द पावर 4b स्क्वायर, या फिर सब में 4 है तो 4 को आप अभी हटा सकते हैं वैसे, लेकिन नहीं हटाते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, रहने देते हैं, ठीक है। माइनस 4 2 आपका हो जाएगा 8a स्क्वायर bc, आप पहले ही 4 को हटा सकते थे यार, हटा ही देते सही रहता, लेकिन अब कर दिए तो कर दिए, क्योंकि पूरे टर्म में देखिए, इस पूरे टर्म में भी 4 है, इस पूरे टर्म में भी 4 है, तो 4 को पूरा कॉमन आउट करके हम लोग सीधा 0 से डिवाइड कर दिए तो 4 हमारा कैंसिल आउट हो जाता। अब देखिए माइनस 4 से इंटू होगा तो माइनस 4 c स्क्वायर b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4a क्यूब माइनस माइनस प्लस 4a b क्यूब माइनस प्लस माइनस 4a स्क्वायर bc इज इक्वल टू 0। अच्छा एक और चीज, अच्छा अब तो कटेगा ना, देखते हैं सर कौन कौन सा टर्म हमारा सेम है। देखिए सर यहाँ पे b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस में, यहाँ b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस में, तो कैंसिल आउट हो गया। और हमारे पास क्या है यहाँ पे, और हमारे पास कुछ नहीं है शायद, और हमारे पास कटने लायक तो कुछ होना चाहिए। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, -8 सेम टर्म है, यहाँ -4 और -8 कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। और भी कुछ सेम है क्या, और कुछ सेम नहीं है हमारे पास, तो बाकी हम लिखते हैं वैसे ही, क्या 4a टू द पावर 4 माइनस, ये वाला पहले लिखते हैं प्लस वाला, प्लस 4ac क्यूब, फिर ये वाला लिखते हैं
प्लस 4ab क्यूब। वैसे b क्यूब पहले आता है, c क्यूब बाद में आता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए यहाँ क्या है, माइनस हमारे पास क्या है 8 a स्क्वायर। अच्छा 8 था ना, 8 यहाँ पे था और 4 यहाँ पे था, तो हम उसको 12 लिखना था ना, भूल गए। तो ये हो जाएगा 12 a स्क्वायर BC इज इक्वल टू 0। सारे टर्म्स हमारे शॉर्ट आउट हो चुके हैं, ठीक है। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना कि नहीं बना है सर अभी। देखिए ये एक और चीज देखिए, यहाँ पे क्या है 4 है, यहाँ पे a है, ठीक है। यहाँ पे 4 है a है, 4 है a है, 4 है a है, 4 3 12 है ना। हाँ तो सबसे 4 और a कॉमन ले लीजिए तो 4। अच्छा पहले भी हम लोग ले सकते थे लेकिन अभी भी ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या हो गया a क्यूब प्लस क्या हो गया, यहाँ पे 4a बाहर आ चुका है, c क्यूब, यानी कि हम लोग को पहले b क्यूब को लिख देना चाहिए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो पहले b क्यूब को लिखते हैं हम लोग, b क्यूब को लिखेंगे यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस यहाँ से 3 आया ABC इज इक्वल टू 0। सर a स्क्वायर था, a के तो बाहर ही आ गया तो ABC ही बचा ना, सिंपल। अब देखिए अब आपको दिखने लगा होगा वैसे। अब देखिए या तो ये टर्म 0 होगा या तो ये पूरा टर्म 0 होगा। दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन जब भी 0 के इक्वल होता है तो आइदर और वाला कंडीशन लगाते हैं ना, इसको मिटा देते हैं ये स्टेटमेंट को, ठीक है। हाँ तो आइदर 4a इज इक्वल टू 0 और क्या हमारे पास ये पूरा टर्म 0 के इक्वल होगा, यानी कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0, ठीक है। हाँ अब देखिए मल्टीप्लाई बाय डिवाइड में, यानी कि a इज इक्वल टू 0 आपका प्रूफ हो चुका है। अब देखिए ये माइनस में रह गया प्लस में, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 0 नहीं सर, इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस में रह गया प्लस में 3abc आपका ये भी प्रूव हो चुका है। तो हैंस क्या लिखना है सर, हैंस प्रूव्ड। हमारे दोनों प्रूव हो गए। हमको दोनों में से एक भी करना था, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन हम लोगों ने दोनों कर दिया तो और ज्यादा बढ़िया बात है। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 15। चलिए बढ़ते हैं आगे।